नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं ये बाल विकास के सिद्धांतों को हम पढ़ रहे थे। बाल विकास के सिद्धांतों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने इससे पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक कहा जाता है। और अब दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रूनर का है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर जो थे ये J.S. ब्रूनर उनका पूरा नाम था, अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बालक का मानसिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। ब्रूनर ने जो एक शोध किया और निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालक का जो मानसिक विकास होता है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। इनकी दृष्टि से, ब्रूनर की दृष्टि से बालक के मानसिक विकास का अपना एक क्रम है। उसने बालक के मानसिक विकास, ब्रूनर ने बालक के मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। बालक के मानसिक विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहली अवस्था थी सक्रियता अवस्था, इनएक्टिव। दूसरी थी स्टेज स्टेज जो जन्म से 18 माह के समय तक माना गया। दूसरी अवस्था थी दृश्य प्रतिमा अवस्था, जिसको आइकॉनिक स्टेज कहा जाता है, जो 18 से 24 माह मानी गई। और तीसरी थी सांकेतिक अवस्था, यानी कि सिंबॉलिक स्टेज, 7 वर्ष से आगे का समय था। ये 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई। इन 3 अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सक्रियता अवस्था, जो जन्म से 18 माह तक का समय बताया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन, जो बच्चे की जो भी अनुभूतियाँ होती हैं उनको शब्दहीन क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं। जो भी इस अवस्था का बच्चा, जन्म से 18 माह तक की अवस्था का बच्चा, जो भी उसकी अनुभूतियाँ होती हैं उन्हें वह अपने शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। जैसे शब्दहीन क्रियाएं कौन सी हैं? भूख लगती है बच्चे को, तो भूख लगने पर क्या करता है? रोता है, चिल्लाता है, और ऐसे वो अपनी भूख की अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। तो अपने अनुभूतियों को कैसे रोकर और हंसकर, प्रसन्न होगा तो खुशी होगा, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आएगी, और दुखी होगा, भूखा होगा, कोई समस्या होगी, बीमार होगा, तो वो रोकर अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति करेगा। और इन क्रियाओं द्वारा और इन्हीं हंसने और रोने की क्रियाओं द्वारा बच्चा जो होता है वो अपने पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है। तो ये पहली अवस्था है, सक्रियता अवस्था। इसमें क्या होता है स्पेशली? इसमें बालक अपनी अनुभूतियों को, बच्चा अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, भूख लगने पर रोता चिल्लाता है, बीमार होने पर रोता चिल्लाता है, प्रसन्न होने पर मुस्कुराहट के साथ अपनी अनुभूतियों को शेयर करता है। तो ये पहली अवस्था है। ठीक। अब दूसरी अवस्था जो दृश्य प्रतिमा अवस्था है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें अपनी अनुभूति, दृश्य प्रतिमा अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क में एक दृश्य प्रतिमा बनाकर अभिव्यक्ति करते हैं। अपने मस्तिष्क में जो भी अनुभूति होती है उसकी एक भाव भंगिमा, एक उसका रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, एक दृश्य प्रतिमा तैयार कर लेते हैं और उसके आधार पर अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं।
फिर है सांकेतिक अवस्था। सांकेतिक अवस्था जो 7 वर्ष से आगे की अवस्था बताई गई है। इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगते हैं। 7 वर्ष से आगे के जो बच्चे होते हैं, जो भी उनको या उनको प्रसन्नता है या दुख है, जो भी है, जिस भी प्रकार के संवेग उनके अंदर हैं, जिस भी प्रकार की अनुभूतियाँ उनके अंदर हैं, वो संकेतों के माध्यम से, यानी अपने भाषा के माध्यम से और प्रतीकों यानी सिंबल्स का उनके मूल विकल्पों के साथ संबंध स्थापित करने लगते हैं। तो तीसरी अवस्था क्या है? सांकेतिक अवस्था। 7 वर्ष के आगे का समय है। इस अवस्था में बच्चे अपनी अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं और वह प्रतीकों का उनके मूल विकल्पों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। ये ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। संक्षिप्त सा परिचय था। ब्रूनर कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की मानसिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई या मानसिक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया? तो 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। पहला सक्रियता अवस्था, दृश्य प्रतिमा अवस्था और सांकेतिक अवस्था। ये 3 अवस्थाओं में ब्रूनर ने मानसिक विकास की चर्चा की। ठीक, इनके साथ एक और थे ब्रूनर के साथ एरिक्सन। ये मनोविश्लेषणवादी विचारक थे। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी होता है। एरिक्सन ने पाया कि बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनका सामाजिक विकास भी होता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों को साथ में लेकर मनोसामाजिक विकास के रूप में लिया। तो ये जो एरिक्सन का सिद्धांत था उसको कहा जाता है सामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत या मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन ने मानव के मनोसामाजिक विकास को 8 मनोसामाजिक अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो ये संक्षिप्त सा परिचय था ब्रूनर के और एरिक्सन के संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक विकास का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।